Hello dear students, my name is Mohammad Irfan. You are watching my YouTube channel मैथ मास्टर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि लिमिट्स एंड फंक्शन है, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट और फंक्शन की तरफ जाने से पहले हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे विद देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रैशनल और रियल नंबर क्या होता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को जो है वो मैथमेटिकली नोटेशंस के साथ लिखते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बेसिकली नेचुरल जो नंबर सिस्टम है हम शुरू की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे नंबर सिस्टम को, ताकि जब हम लिमिट एंड फंक्शंस पे जाएं तो हमारे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो नंबर सिस्टम में आप देखें, जैसे नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और ये आगे तक जाता रहता है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाता रहता है। इसी तरह होल नंबर है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क आपके पास क्या आता है, ज़ीरो का, कि जो आपके पास होल नंबर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, ज़ीरो से, बट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल में आते हैं। क्लियर। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल में नहीं आते। तो सेट ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे वो नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल में नहीं आते। फिर है सेट ऑफ इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर की हम रैशनल और इरैशनल नंबर के अंदर बात करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स नंबर के बगैर जो है रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो सेट ऑफ इंटीजर को हम क्या करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। इसके अंदर पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, यानी कि -1, -2, -3, -4, और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इनके अंदर पॉजिटिव 1 भी होता है, नेगेटिव 1 भी होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2 एंड -3 सो ऑन। इसको हम इस तरीके के साथ भी जो है वो लिख सकते हैं कि बीच में हमारे पास क्या होता है, 0, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक हो गया। सेट ऑफ इंटीजर को आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यह है z पॉजिटिव। z के ऊपर अगर पॉजिटिव का साइन आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1, 2, 3 सो ऑन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 0 है वो आपने क्यों नहीं लिखा। देखें, 0 जो है अगर वो कह देगा कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडेड 0, कि 0 को भी साथ लिखें, तब हम 0 लिखेंगे। इसी तरह जब आप नेगेटिव जो z के ऊपर अगर ये माइनस आ जाएगा, इसका मतलब होगा क्या होगा, इसका मतलब अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव इंटीजर वो वाले इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जिनके साथ क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। इनके नेगेटिव नेचुरल नंबर भी जिनको हम कह सकते हैं -1, -2, -3। और 0 वाली कहानी क्या है, 0 वाली कहानी वही है जो कि अगर वो कह देगा कि इंक्लूडेड 0, तब तो हम 0 लिख देंगे। अगर वो इंक्लूडेड 0 नहीं कहेगा तो हम नहीं लिखेंगे, वो इसी फॉर्म में होगा। फिर -1, -2, -3 सो ऑन। फिर है सेट ऑफ प्राइम नंबर। आपको पता है कि ये वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, या 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब जैसे मैंने 9 नहीं लिया, जो अगर मैं 9 लेता तो वो 3 के टेबल में आ जाता। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल नंबर को हम क्यू ये बार लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, इसको क्यू बार से रिप्रेजेंट, इसको बार कह लें या कॉम्प्लीमेंट कह लें, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली रियल नंबर देखें, जब भी
हम लिमिट एंड फंक्शन और नंबर्स की बात करते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि इस तरह की नोटेशन बनी होती है। आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर भी आते हैं, यानी कि सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक हो गया। अब आते हैं रैशनल नंबर की तरफ। देखें, रैशनल और इररेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आगे जितने भी आप मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करेंगे उसके अंदर रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस लेक्चर में रैशनल और इररेशनल नंबर की बात करेंगे। अच्छा देखें, चले आते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर में वो कहता है कि ए रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखें, ये पी अपॉन क्यू में, यानी कि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। क्लियर होगी? पहली बात तो ये है कि जो रैशनल नंबर होगा उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी कि जो p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। दो बातें उसने रैशनल नंबर के अंदर की है। पहली बात उसने की है कि आपके पास जो रैशनल नंबर होगा उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी बात उसने कहा कि जो फ्रैक्शन में आप p या q दो आप, यानी कि उसने फ्रैक्शन में, देखें मैं समझाता हूं आपको कि ये p है ये q है। इसको आप जानते हैं, ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसलिए इसलिए ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हमारे पास है 2/5, इसको उसने p कह दिया है, इसको उसने q कह दिया है। तो अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो p और q होंगे हमारे पास, वो दोनों के दोनों जो है वो इंटीजर होंगे। क्लियर हो गई? और तीसरी बात इसके अंदर वो ये कह रहा है कि आपके पास q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। लाइक कैसे? देखें, 5/0 तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये जो q की वैल्यू है, ऊपर वाले को तो हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीचे वाले को हम q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास नीचे जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर होगी बात? अब इसके अंदर थोड़ी सी और बात करेंगे। रैशनल नंबर के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये फ्रैक्शन में होगा, इसको हम कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दूसरी बात जो है वो आपके पास p और q जो है वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। तीसरी बात जो है वो q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें आप हमेशा याद रखेंगे जब आप फ्रैक्शन की जो है वो रैशनल नंबर की बात कर रहे होंगे। ठीक हो गया? अब देखें, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैं नंबर ले रहा हूँ 827/100। आप देखें कि इस नंबर को मैं फ्रैक्शन के अंदर लिख सकता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि q भी 0 नहीं है, q भी 0 नहीं है। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन देखें कि p हो या q हो, दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर से कब बिलोंग नहीं करेंगे? अगर ये हमारे पास इस तरह आ जाए √2/3। अब √2 जो √2 है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, हालांकि ये तो हमने लिखा हुआ है फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन ये फिर भी हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर? क्योंकि जो √2 है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है। इंटीजर में नंबर आते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 सो ऑन। तो √2 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। ठीक हो गया? इसके अलावा दो बातें और वो करता है समझाने के लिए। क्या? कि ये जो है ना हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है? और दूसरी बात, ये तो पहली हो गई ना, दूसरी बात में वो कहता है कि ये रिपीट्स भी हो सकते हैं, रिपीटिंग नंबर भी हो सकते हैं। कैसे? देखें, अगर आपके पास आ जाता है 827.00, इन डेसिमल फॉर्म में बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन में तो मैंने लिख लिया। जब हम रैशनल और इरेशनल का कंपैरिजन करते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं हम कि हम डेसिमल फॉर्म को का भी जो है वो जिक्र करते हैं। अब जब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 827।
अब इसमें देखें आप कि आपके पास क्या है, मेरे पास ये है कि 8.27 ये जो नंबर है मेरे पास ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी कि 27 के बाद कोई भी आगे डिजिट नहीं है। अगर मैं 827 को डिवाइड करवाता हूँ 100 से तो मेरे पास आता है 8.27, तो इसका मतलब हो गया कि ये टर्मिनेट है, ये इससे आगे कोई नंबर नहीं है। टर्मिनेट कब नहीं होगा, जब ये डिफाइन ना हो, मतलब ये सो ऑन, ये आगे तक जा रहा हो, हमें पता ना हो कि ये जो डिजिट है वो कहाँ तक जा रहे हैं, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी ये टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, रिपीटिंग का क्या मतलब होगा कि आपके पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो रिपीट हो रहे होंगे। कैसे रिपीट हो रहे होंगे? रिपीटिंग नंबर वो होंगे जो आपके पास क्या हो रहे होंगे कि रिपीट हो रहे होंगे, बार बार आपके पास रिपीट हो रहे होंगे। क्या फर्ज करें कि अगर 1 अपॉन आप 12 को डिवाइड करवाते हो तो आपके पास आता है 0.82333333। ठीक हो गया। इसमें आप देखेंगे 33 आपके पास रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीट होने की वजह से हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक हो गया, लेकिन उनको हम डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब डेसिमल फॉर्म के अंदर तो हम रैशनल नंबर को भी लिख सकते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म को देखने के बाद कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है? ये आपको कैसे पता लगेगा? इन दो चीजों से कि रैशनल में तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, लेकिन इर्रेशनल में ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये रिपीटिंग होंगे, यानी कि इसके जो डिजिट होंगे डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ई जो है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास ई है 2.718218। अब आप इसके, और दूसरी बात कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि इनके नंबर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, इनके डेसिमल के बाद हमें नहीं पता कि नंबर कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। जैसे ये E इज इक्वल टू 2.718218 सो ऑन, ये नंबर जो है कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, और ना ही इसके अंदर कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं जैसे कि रैशनल में रिपीट हो रहे थे। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 हो गया 1.4142 सो ऑन। अब इसके अंदर भी आप देखें कि ये नंबर जो है हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। इर्रेशनल नंबर की ये निशानी होगी कि हमें नहीं पता होगा कि ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, सो ऑन। ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इसका हमें नहीं पता कि इसके डिजिट कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये आ गया। अब आप देख लें पाई 3.14159 सो ऑन, ये भी देखें, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि रिपीटिंग नहीं है, डिजिट के बाद रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं आ रहे जैसे कि यहाँ पर आ रहे थे, और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से हम डेसिमल फॉर्म में हम इसका डिफरेंस बताते हैं कि मतलब हमें जब डेसिमल फॉर्म में इसका डिफरेंस बताना होगा कि टर्मिनेट जो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। ये दो चीज़ें देखेंगे कि अगर जब रैशनल की बात करेंगे इन डेसिमल फॉर्म वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गए, और जब हम किसकी बात करेंगे, इर्रेशनल की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। यहाँ पर मैंने इसकी एग्जाम्पल्स दे दी हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस के बारे में कि हम डेली लाइफ के अंदर जो है इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर हम देखें आम तौर पर टैक्सीज में जो है हम जब टैक्सीज की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि रैशनल नंबर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी बात कि आप जब पिज़्ज़ा शेयरिंग करते हैं, डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि जब आप पिज़्ज़े का स्लाइस शेयर कर रहे होते हैं तब भी आप रैशनल नंबर की बात कर रहे होते हैं। एक और अगर जो है वो यूजली बताऊं कि जब आप होमवर्क कर रहे होते हैं घर के अंदर, अगर आप 50% होमवर्क कर लेते हैं तो आप उसको क्या लिखते हैं, 1/2, यानी कि आपने हाफ, यानी कि क्या किया आपने, हाफ जो है होमवर्क कर लिया, उसको भी आप फ्रैक्शन में लिख रहे होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक हो गया। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, ये वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा होता है। दूसरी बात कि इसकी जो मोस्ट अच्छी और जिसको कहते हैं ना कि फेमस जो हम एप्लीकेशन देख लें, वो सरकमफेरेंस, जब हम सर्कल का निकाल रहे होते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसकी जब बात कर रहे होते हैं। और तीसरी कि जब हम लॉगरिथम के अंदर नेचुरल लॉग की हम जब बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम इनडायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं, बात वो जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इरेशनल नंबर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें हम तो ई हो गया, ये जो हमारे पास है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसको नेचुरल लॉग के अंदर इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर एक और एग्जांपल लें कि जब हम स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर रहे होते हैं तब भी हम जो है वो इरेशनल नंबर इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रैशनल नंबर। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने चंद एक जो है यहाँ पर डिस्कस की हैं। ओके, खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।